अब आपकी समझ में आ गया कि हम सूरज को जल क्यों चढ़ाते हैं। जी स्वामी जी, अब समझ आ गया। हन। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने स्वामी विवेकानंद जी को सूर्य को जला देते देखा और जोर से हंसते हुए बोला, स्वामी जी, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं थी। क्या आपको सच में लगता है कि करोड़ों मील दूर उस जलते हुए गैस के गोले तक आपका यह एक लोटा पानी पहुंचेगा? यह कोरा अंधविश्वास और समय की बर्बादी है। स्वामी जी शांत रहे। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। उन्होंने उस अंग्रेज की आंखों में आगे डालकर जो कहा, वह आज के हर व्यक्ति, उस आधुनिक व्यक्ति को सुनाना चाहिए जो भारतीय परंपराओं को पिछड़ा कहता है। स्वामी जी ने कहा, श्रीमान, यह जल सूर्य के लिए नहीं, अपितु मेरे स्वयं के शरीर और अंतर्मन के परिष्कार के लिए है। क्या आपने भौतिक विज्ञान में प्रिज्म का सिद्धांत पढ़ा है? अंग्रेज ठिठक गया। स्वामी जी ने समझाया, जब मैं पात्र से जल की एक सतत धारा प्रवाहित करता हूँ और सूर्य की श्वेत किरणों को उस धारा के मध्य से अपनी आंखों तक आने देता हूँ, तो वह जल की धार एक नेचुरल प्रिज्म की तरह कार्य करती है। सूर्य का श्वेत प्रकाश, जो वास्तव में 7 रंगों का सम्मिश्रण है, उस जल की सघनता से टकराकर अपने मूल रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभक्त हो जाता है। यह वही स्पेक्ट्रम है जिसे आप विज्ञान की प्रयोगशाला में खोज रहे हैं, जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया था। विवेकानंद जी ने तर्क को और गहरा करते हुए कहा, ये 7 रंग जब हमारी आंखों के रेटिना और हमारे बाल माथे के मध्य स्थित आज्ञा चक्र पर पड़ते हैं, तो यह उच्चतम कोटि की कलर थेरेपी यानी रंग चिकित्सा का कार्य करते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें यूवी रेज के हानिकारक प्रभाव को यह जल सोख लेता है और केवल वही तरंग दैर्ध्य हमारे भीतर प्रवेश करती है जो हमारी स्मरण शक्ति को प्रखर बनाती है और दृष्टि दोष को समाप्त करती है। सूर्य अर्घ का यह विधान हमारे ऋषियों द्वारा खोजी गई वह तकनीक है जिससे हम ब्रह्मांड की विराट ऊर्जा को अपने छोटे से शरीर में ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। हम प्रकृति के शोषक नहीं, हम प्रकृति के उपासक हैं, क्योंकि हम उसके भीतर छिपे विज्ञान को जानते हैं। अंग्रेज अधिकारी निरुत्तर था। उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। भाइयों, अगली बार जब कोई हमारे संस्कारों पर सवाल उठाए तो उसे विज्ञान समझा देना। हम सनातनी हैं। हम केवल मानते नहीं, हम जानते भी हैं। हमारा धर्म अंधविश्वास की नींव पर नहीं, बल्कि उच्चतम विज्ञान के स्तंभों पर खड़ा है। अगर आपको विवेकानंद जी के इस तरह और अपनी संस्कृति पर गर्व है तो इस वीडियो को साझा करें, इतना साझा करें कि हर भ्रम टूट जाए। जय हिंद, जय सनातन।